हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिछली क्लास में मैंने आपको पेस्ट स्पेशल, पेस्टेज हाइपरलिंक, फॉर्मेट पेंटर, फोन डायलॉग बॉक्स जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शंस और उनकी शॉर्टकट कीज बताई थी। यदि आपने इस सीरीज के मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शंस को डिटेल में बताऊंगा और उनकी शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। उम्मीद है यह वीडियो बिगिनर्स के साथ साथ ही एडवांस यूजर्स को भी बहुत पसंद आएगा। ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि सभी वीडियोस को आप अंत तक पूरा अवश्य देखें। आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। यदि आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने टेक्स्ट को हाइड करना सिखाया था, किंतु यह नहीं बताया था कि उसे अनहाइड कैसे किया जाता है। तो इस क्लास में मैं इसे अनहाइड करना सिखा देता हूं। मैंने एक लाइन टाइप कर रखी है और इसमें से पहले मैं गोपनीय शब्दों या को सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूं। मैंने शब्दों को सेलेक्ट कर लिया है और इसे हाइड करने के लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+Shift+H का उपयोग कर सकते हैं या फिर Ctrl+D का उपयोग करके फोन डायलॉग बॉक्स खोलकर हिडन पर क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट हाइड हो चुका है। भविष्य में जब भी इसकी पुनः आवश्यकता हो तो इसे कैसे लाया जाए, अब मैं आपको यह बताता हूं। यदि आपको बिल्कुल ठीक से पता हो कि हिडन टेक्स्ट कहां पर है तो पहले आप इसके दोनों तरफ के टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहां पर हमें और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। और अब Ctrl+D प्रेस करके फोन डायलॉग बॉक्स खोल लेता हूं। आप देख सकते हैं कि हिडन ऑप्शन न तो पूरी तरह से चेक है और न ही अनचेक, बल्कि चेक व अनचेक के बीच की स्थिति में है, क्योंकि जो दोनों शब्द मैंने सेलेक्ट किए हैं वे हिडन नहीं है और इनके बीच में कुछ टेक्स्ट हिडन है। अब जब मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूं तो इस पर चेक मार्क आ जाता है। अगर अभी मैं ओके पर क्लिक कर दूं तो जो दो शब्द हमें और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वे भी हाइड हो जाएंगे। अब इस पर दूसरी बार क्लिक करने से चेक मार्क हट जाता है और ओके करने से जो टेक्स्ट हाइड किया था वह अनहाइड हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जो ज्यादा आसान है। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+H का उपयोग करके मैंने टेक्स्ट को फिर से हाइड कर दिया है। सबसे पहले सवाल की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+8 को उपयोग करते हैं, जिससे पैराग्राफ मार्क, टैब मार्क, स्पेस, हिडन टेक्स्ट आदि दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए पैराग्राफ ग्रुप पर दिया गया शो हाइड का बटन भी प्रेस किया जा सकता है। अब यहां पर हाइड किया गया टेक्स्ट डॉटेड अंडरलाइन के साथ दिखाई दे रहा है, जिसे सेलेक्ट करके शॉर्टकट की Ctrl+Shift+H प्रेस करने से यह अनहाइड हो जाएगा और इसकी डॉटेड अंडरलाइन चली जाएगी। अब पुनः शो हाइड बटन को प्रेस करने से स्क्रीन पर अनावश्यक रूप से दिखाई दे रहे टैब मार्क, स्पेस आदि हट जाएंगे। दोस्तों, अब पैराग्राफ के ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के लॉन्चर पर क्लिक करके या माउस के राइट बटन से क्लिक करके इसे चालू कर लेते हैं। यदि किसी डायलॉग बॉक्स से आप वापस बाहर निकलना चाहते हैं या उसे बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस डायलॉग बॉक्स के क्रॉस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। इस बार मैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को की सीक्वेंस Alt+O+P से खोल लेता हूं। आपको Alt+O और P को बारी बारी से प्रेस करना है, किसी भी की को प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। यहां सबसे पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट का अर्थ होता है एक रेखा में जमाना या अरेंज करना, फिर चाहे वह लेफ्ट से अलाइन करना हो, राइट से अलाइन करना हो, सेंटर या जस्टिफाई करना हो। दोस्तों, चूंकि ये ऑप्शंस या कमांड्स पैराग्राफ के हैं, इसलिए यदि आपको इन्हें सिर्फ एक ही पैराग्राफ पर अप्लाई करना हो तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करना भी जरूरी नहीं है। बिना सेलेक्ट किए भी ऑप्शन अप्लाई किए जा सकते हैं। हाँ, यदि एक से ज्यादा पैराग्राफ पर अप्लाई करना हो तब तो उन्हें सेलेक्ट करना ही होगा। कई बार हम देखते हैं कि हमारे द्वारा टाइप किए गए पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से तो जमे हुए हैं या अलाइनमेंट में हैं, किंतु राइट हैंड साइड से बिखरे हुए हैं या अनअलाइंड हैं, तो ऐसा अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ या टेक्स्ट लेफ्ट से ही अलाइन हो तो इसके लिए यहां से लेफ्ट अलाइनमेंट ऑप्शन को चुन लें। हेलो फ्रेंड्स वाला पैराग्राफ अभी दोनों तरफ से अलाइन है
और चूंकि वर्तमान में मेरा कर्सर इसी पैराग्राफ पर है, इसलिए लेफ्ट अलाइन करने से इसकी सेटिंग जस्टिफाई से हट गई और सिर्फ लेफ्ट से ही अलाइन हो गया है। लेफ्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन को होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप से क्लिक करके भी चुना जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+L है और मैं सलाह दूंगा कि आप सभी माउस के उपयोग के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कीज का उपयोग करें। अब मैं सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं और Alt+OP प्रेस करके पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोल लेता हूं। अलाइनमेंट का अगला ऑप्शन है सेंटर। इसे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से या होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप से भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+E है। आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड पैराग्राफ्स की सभी लाइनें सेंटर में आ गई हैं। जो छोटी लाइनें थी वो बिल्कुल बीच में आ गई हैं तथा जो बड़ी लाइनें थी वे दोनों तरफ फैल गई हैं। इसका उपयोग हम टाइटल को सेंटर में लाने में भी कर सकते हैं। यहां अगला ऑप्शन है राइट और इसे पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R है। इसे अप्लाई करने से टेक्स्ट राइट हैंड साइड से अलाइन हो जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग संख्याओं, राशियों आदि को अलाइन करने में किया जाता है। और अब सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला अलाइनमेंट ऑप्शन आता है और वह है जस्टिफाई। इसे अप्लाई करने से पैराग्राफ लेफ्ट व राइट दोनों साइडों से अलाइन हो जाते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में दिए गए बटन पर क्लिक करने से या शॉर्टकट की Ctrl+J प्रेस करने से यह अप्लाई हो जाता है। यदि अप्लाई की जाने वाली लाइंस छोटी छोटी हैं या पैराग्राफ एक एक लाइनों के ही हैं, तो इस अलाइनमेंट ऑप्शन का आपको असर दिखाई नहीं देगा या लेफ्ट अलाइन जैसा ही प्रतीत होगा। देखिए मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कर लिया है और ओके कर लिया है, किंतु यह फिर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा लेफ्ट अलाइनमेंट में दिखाई देता है। क्योंकि जब हम जस्टिफाई करते हैं तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बीच बीच में स्पेस बढ़ाकर छोटी लाइनों को भी भर देता है और उन्हें फैला देता है, किंतु ऐसा पैराग्राफ की अंतिम लाइन पर नहीं होता। अब जो पैराग्राफ खुद एक लाइन का ही हो उस पर जस्टिफाई को अप्लाई करना संभव नहीं है, किंतु फिर भी एक अनडॉक्यूमेंटेड ऑप्शन है जैसे डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट बिटवीन इंडेंट्स या डिस्ट्रीब्यूट पैरा कहा जाता है और इसकी कमांड Ctrl+Shift+J है। इसे अप्लाई करने से छोटी लाइनें भी जस्टिफाई हो जाती हैं, किंतु लाइनें इतनी सुंदर नहीं रह जाती क्योंकि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षर बिखर जाते हैं। मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूं। ज्यादा अच्छा है कि आप अलाइनमेंट जस्टिफाई ही रखें और प्रत्येक लाइन के अंत में जाकर Shift+Enter की प्रेस कर दें। इससे आपकी लाइनें आपकी इच्छानुसार अंत तक सेट हो जाएंगी और शब्द भी नहीं टूटेंगे। इसके बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में आउटलाइन लेवल ऑप्शन होता है जिसे अलग से एक सेपरेट क्लास में समझाऊंगा। अब आता है इंडेंटेशन। दोस्तों लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन बताने से पहले मैं आपको स्पेशल इंडेंटेशन बता देता हूं। मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोल लिया है। अभी यहां पर स्पेशल में नन है। मैं यहां से फर्स्ट इंडेंट सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू 1 इंच पर सेट कर देता हूं। ओके प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि तीनों सेलेक्टेड पैराग्राफ की पहली लाइन 1 इंच आगे बढ़ गई है। यदि आपकी स्क्रीन पर रूलर दिखाई नहीं दे रहा हो तो व्यू टैब पर रूलर पर क्लिक करके इसे लाया जा सकता है। अभी मैं Ctrl+Z प्रेस करके इसे अंडू या पहले जैसा ही कर देता हूं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप माउस से इसे सेट करना चाहें तो रूलर पर फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर की पोजीशन को आगे या पीछे करके अपनी इच्छानुसार सेट कर सकते हैं। मैं एक बार और Ctrl+Z प्रेस करके इसे अंडू या पहले जैसा ही कर देता हूं। स्पेशल इंडेंट में अगला ऑप्शन है हैंगिंग। इसे सेलेक्ट करके वैल्यू 1 इंच पर सेट कर देते हैं और ओके करने पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्टेड पैराग्राफ्स की पहली लाइन को छोड़कर बाकी की लाइनें 1-1 इंच आगे बढ़ गई हैं। मैंने इसे अंडू कर दिया है और पैराग्राफ्स पहले जैसे ही हो गए हैं। यदि आप माउस से हैंगिंग इंडेंट को सेट करना चाहें तो रूलर पर हैंगिंग इंडेंट मार्कर की पोजीशन को आगे या पीछे करके अपनी इच्छानुसार सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी की लाइनें आगे या पीछे हो रही हैं। इसे शॉर्टकट की Ctrl+T प्रेस करके भी बढ़ाया जा सकता है तथा घटाने के लिए Ctrl+Shift+T का उपयोग किया जा सकता है। अब लेफ्ट व राइट इंडेंटेशन को समझ लेते हैं। यहां लेफ्ट इंडेंट की वैल्यू सेट करने पर पूरा पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आगे बढ़ जाता है। मैं इसे 1 इंच पर सेट करके ओके कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि सेलेक्टेड पैराग्राफ्स 1 इंच आगे बढ़ गए हैं। मैंने इसे अंडू कर दिया है। लेफ्ट इंडेंट को पैराग्राफ ग्रुप पर दिए गए इंक्रीज इंडेंट के बटन से या शॉर्टकट की Ctrl+M प्रेस करके भी अप्लाई किया जा सकता है, किंतु यहां से आधा इंच के गैप पर या डिफॉल्ट टैब स्टॉप पर ही इंडेंट बढ़ता है।
बढ़े हुए लेफ्ट इंडेंट को घटाने के लिए डिक्रीज इंडेंट बटन या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का उपयोग किया जा सकता है। लेफ्ट और राइट इंडेंट्स को पेज लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप से भी सेट किया जा सकता है। हम एक बार फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेते हैं। राइट इंडेंट की वैल्यू देकर ओके करने से राइट साइड से पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ जाता है। इसे रूलर पर दिए गए राइट इंडेंट मार्कर से भी सेट किया जा सकता है। मिरर इंडेंट्स ऑप्शन को सेक्शन ब्रेक वाली क्लास में सेक्शन ब्रेक के साथ समझाया गया है। अब हम स्पेसिंग के ऑप्शंस देखते हैं। यहां पर मैं एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोल लेता हूं। यहां पर स्पेसिंग के दो ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बिफोर से पैराग्राफ के पहले और आफ्टर से पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग सेट की जा सकती है। मैं पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर दोनों जगह 20-20 पॉइंट की स्पेसिंग सेट कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि ओके करते ही पैराग्राफ के पहले और बाद में दोनों तरफ स्पेसिंग बढ़ गई है। मैं Ctrl Z प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूं। पैराग्राफ ग्रुप पर लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ से पैराग्राफ के पहले 12 पॉइंट की स्पेसिंग सेट की जा सकती है। यदि आप Ctrl+0 कमांड का प्रयोग करें तो पैराग्राफ के पहले 12 पॉइंट की स्पेसिंग आ जाती है, या पहले से है तो हटा दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि मेरे Ctrl+0 कमांड का प्रयोग करने से पैराग्राफ के पहले 12 पॉइंट की स्पेसिंग आ गई है और वापस से Ctrl+0 प्रेस करने से यह 12 पॉइंट की स्पेसिंग हट गई है। पैराग्राफ ग्रुप पर लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ से पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग हटाई जा सकती है। पैराग्राफ की बिफोर व आफ्टर स्पेसिंग को पेज लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप से भी सेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। इससे पैराग्राफ की लाइनों के बीच की स्पेसिंग सेट की जा सकती है। बाय डिफॉल्ट यह 1.08 पर सेट होती है, जो कि सिंगल लाइन स्पेसिंग से मामूली सी ज्यादा होती है। यहां से लाइन स्पेसिंग को सिंगल, 1.5 लाइन स्पेसिंग या डबल लाइन स्पेसिंग पर सेट कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की Ctrl+1 है, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की Ctrl+2 है तथा 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की Ctrl+5 है। डबल लाइन स्पेसिंग से दो लाइनों के बीच का गैप सामान्य से दुगुना तथा 1.5 लाइन स्पेसिंग से डेढ़ा हो जाता है। लाइन स्पेसिंग को आप सामान्य से जितने गुना बढ़ाना चाहते हैं मल्टीपल लाइन स्पेसिंग से सेट किया जा सकता है। यदि लाइन स्पेसिंग को आप 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर वैल्यू 4 पर सेट कर दें और ओके कर दें। आप देख सकते हैं कि लाइनों के बीच की स्पेसिंग 4 गुना बढ़ गई है। मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करके इसे सिंगल लाइन स्पेसिंग पर ले आता हूं। मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी खोल लिया है। लाइन स्पेसिंग को एटलीस्ट पर सेट करने से जो वैल्यू दी गई है कम से कम उतनी लाइन स्पेसिंग तो रहेगी ही। यदि फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया जाए तो लाइन स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि फॉन्ट का साइज बढ़ाने पर लाइन स्पेसिंग बढ़ गई है। मैं इसे वापस से सिंगल लाइन स्पेसिंग पर कर लेता हूं और फॉन्ट का साइज भी पहले जैसा ही 14 का कर लिया है। लाइन स्पेसिंग को एग्जैक्टली पर सेट करने से जो वैल्यू दी गई है वह उतनी ही रहेगी। यदि फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया जाए तो लाइन स्पेसिंग नहीं बढ़ेगी, चाहे टेक्स्ट कट जाए। लाइन स्पेसिंग को पैराग्राफ ग्रुप पर दिए गए लाइन स्पेसिंग के बटन से भी सेट किया जा सकता है। दोस्तों, आज की क्लास में सीखी गई शॉर्टकट कीज आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्हें कहीं लिखकर रख लें और अगली क्लास तक इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इस क्लास में बस इतना ही। पैराग्राफ ग्रुप के बचे हुए ऑप्शंस जैसे बुलेट्स एंड नंबरिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग आदि अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा और उनकी शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि वह क्लास भी आपको जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज उसे भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ही एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, हिंदी व इंग्लिश टाइपिंग, मोबाइल ऐप्स आदि सीखने के वीडियो भी मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।